So hello kids, we are here all together to do a very important topic of your life, which is going to help you throughout your life, not only in student life. It's going to help you when you will go and do a job, or you will go out and meet somebody. Even if you are going to meet somebody with other culture, कोई अदर कल्चर, कोई डिफरेंट कल्चर के लोगों से भी आप मिलते हैं, तो भी आपको इस टॉपिक की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज दिस इज द एज, दिस इज द era of English. At present, around 400 million people are speaking English. Means the English is the second most spoken language in the world. So we can say this is very important topic. This is very important. It's very important for you all to learn it and understand it and use it in your daily life. तो इंग्लिश, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, एंड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश यू नीड टू डेवलप योर ग्रामर. ठीक है, तो नाउ यू गॉट टू नो व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक. सो लेट अस वेलकम मिस दविंदर मैम. शी विल गाइड you further about this topic. Good morning, beta, all of you. Today we are going to start some grammar topics which you need in your life very much. Okay, you have to listen them, you have to see them very carefully, because sometimes you don't care some short things when you are doing study while studying in the classes, while doing your homeworks, you are forgetting some points, and while speaking you need them. You want to use them, but sometimes you don't know how to use them. That's why we are going to start this type of workshops for you. Okay, and this workshop is from 4th to +2 for all students, and I think so something I will tell you which will be easy for the +2 students, 10 students, but will be difficult for 4 students, and some things will be there which will be that +2 students also want to listen, but 4th class will not understand that point. But this is all common for you. You all have to understand. You all have to continue with me. At last you have to listen. ठीक है, छोटे बच्चे जिनको समझ नहीं आ रहा, बेटा आपने सारा टाइम सुनना है. आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा. ठीक है, आपने सुनते रहना है, आपने लीव नहीं करना है. ठीक है, sometimes you think that कि इंग्लिश तो बोर लगती है या समझ नहीं आती है, बट आपको क्या करना है, आपको जब सुनोगे, समझोगे, अटेंड करोगे, तब आपको धीरे धीरे वो इंटरेस्टिंग लगने लगेगा. ठीक है, एंड कंसीडर योरसेल्फ इंटेलिजेंट, नेवर कंसीडर योरसेल्फ डल. कभी अपने आप को डल मत समझो, क्योंकि इंग्लिश को समझने से पहले अपने आप को इंटेलिजेंट समझो. ठीक है, अपने आप को इंटेलिजेंट समझोगे तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ आएगी. गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक ऑन द ग्रामर टॉपिक आर्टिकल्स. आर्टिकल्स पे हम स्टार्ट कर रहे हैं. Okay, now we are going to start. Firstly, बेटा आर्टिकल्स बाद में ले रही हूँ मैं. पहले सबसे पहले आपको कुछ और छोटे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ. आपको वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर हमेशा याद रखने हैं. मतलब अपनी डेली रूटीन के अंदर आपको अपने कुछ वर्ड्स होते हैं वो याद रखने हैं. वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं छोटे बच्चों के लिए? ये जैसे हमेशा याद रखिए कि आपको गुड नाइट यूज करना है, गुड मॉर्निंग यूज करना है. जब किसी से मिलते हो तब आपको हेलो बोलना है. अपने मेट्स के साथ मिलते हो, ठीक है, और आपको कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए और इनको डेली रूटीन में यूज करना चाहिए. कौन कौन से वर्ड्स हैं ये? गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हेलो. ठीक है, वेलकम आप यूज कर सकते हैं. जब भी कोई आपको थैंक्स बोलता है आप वेलकम यूज कर सकते हैं. और जब आपको किसी से कुछ लेना है या रिक्वेस्ट करनी है, आप प्लीज जरूर यूज करें. ठीक है, कई बार आप सीधा ही
किसी से कुछ डिमांड करते हैं, बट आप इन वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं, बट दीज वर्ड्स मेक योर पर्सनैलिटी। ठीक है, तो छोटे बच्चों ने सभी ने ध्यान रखना है, सभी इन चीजों को यूज किया करें। प्लीज सॉरी बोले, आप थैंक्स बोले। ठीक है, for small kids I am giving you some self introduction sentences also। जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे तो स्टेज पर आने से ही डरते हैं कि मैं स्टेज पर कैसे जाऊंगा, मुझे अपने बारे में बताना नहीं आता। तो आप कुछ लाइंस बेटा याद रखें और उन लाइंस को जरूर बोला करें। जैसे जब भी आपने कभी अपनी इंट्रोडक्शन स्टेज पे जाके देनी है, या किसी ऑफिस में जाके देनी है, या प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जा रहे हैं, या आप स्कूल में आ रहे हैं, आपका न्यू टीचर है, आपने उसको अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, तो आप कैसे इंट्रोडक्शन देंगे? कुछ पॉइंट्स को आप याद रखें, कुछ लाइंस को आप लर्न कर लें, समझ लें, और फिर उसको आप यूज करें और बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें। ठीक है, इंग्लिश बोलने में जब आप हेजिटेशन करते हैं तब आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, consider yourself always intelligent, I have told you in the beginning also। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलेंगे माय नेम इज, जो भी आपका नेम है। ठीक है, माय नेम इज सिया, माय नेम इज रितिका, जो भी आपका नेम है। ठीक है, आई एम 10 years old, आई एम 12 years old, आई एम 9 years old। ठीक है, उसके बाद आप अपनी सिटी का नेम बता सकते हैं। आई लिव इन तारानगर, या आई बिलोंग फ्रॉम तारानगर, या आई बिलोंग फ्रॉम, जो भी आपका विलेज है उसका नाम आप बता सकते हैं। ठीक है, आप इनको नोट भी कर सकते हो, साथ में आप अपना कॉपी पेन रख सकते हो और इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हो। बोल सकते हैं आप अपनी नेशनैलिटी का नाम बता सकते हैं, आई एम इंडियन। ओके, आप अपनी हॉबी बता सकते हैं, माय हॉबी इज गार्डनिंग, माय हॉबी इज रीडिंग न्यूज़पेपर्स। आप अपनी रूटीन बता सकते हैं, आई अवेक एट 5 o'clock, आई अवेक एट 6 o'clock in the morning, आई प्ले फुटबॉल डेली, आई प्ले चेस डेली। जो भी आपकी गेम्स हैं इंटरेस्टिंग, उनको बता सकते हो। ठीक है, तो आप अपने इंट्रोडक्शन के सेंटेंसेस को हमेशा अपने माइंड में रखें। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ ये सेंटेंसेस। ठीक है, माय नेम इज सिया। ठीक है, आई एम 10 years old, आई लिव इन तारानगर, आई बिलोंग टू तारानगर, इस तरह से आप बोल सकते हैं। आई एम एन इंडियन, I read newspaper daily, I play football daily, I play chess daily, my hobby is to read newspapers, my hobby is gardening, reading magazines। like this आप अपनी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप हेजिटेट करेंगे, कभी आप बोल नहीं पाएंगे, कभी भी आप हेजिटेट ना करें, और इन वर्ड्स को, इन लाइंस को आप याद रखें, तभी आप जो है बोल पाएंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, आर्टिकल्स स्टार्ट करेंगे। हम आर्टिकल्स पर लेके चल रहे हैं। तो आर्टिकल्स बेटा एक ऐसा टॉपिक है जिसको छोटे बच्चों ने तो शायद अभी अच्छे से इसको समझना है। टेलिंग अबाउट दिस थिंग कि आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो छोटे बच्चों ने अभी सीखना है, और जो बड़े बच्चे हैं, +2 क्लास के बच्चे हैं, +1 क्लास के बच्चे हैं, वो भी कभी कभी इन चीजों को यूज करने में गलती कर देते हैं, मिस्टेक, दे आर डूइंग मिस्टेक somewhere when they are speaking any sentence, and in those sentences sometimes they mistake कि क्या वर्ड आएगा, मुझे एन लगाना है, ये ए लगाना है, या द लगाना है, क्या लगाना है। बट इंग्लिश को बोलते हुए हेजिटेट मत करो। बट कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जब नहीं पता तो फिर उसको बोलते नहीं है, फिर वो चुप कर जाते हैं, और इसके लिए वो फिर इंग्लिश बोलना ही छोड़ देते हैं कि मुझे पता नहीं है तो मैं किसको कैसे बोलूं। तो सबसे पहले आर्टिकल्स को समझेंगे बेटा। आर्टिकल्स बेटा ए, एन और द, 3 आर्टिकल्स होते हैं। ए एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं, और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। ओके, these are grammatical terms, इनको इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल हम कहते हैं। उसके बाद है आपका ए और एन जो है हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं, और इसको हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या पर्टिकुलर मतलब किसी अलग से किसी एक चीज के लिए यूज नहीं करते हैं।
किसी चीज को विशेष बताने के लिए, स्पेशल बताने के लिए यूज नहीं करते हैं। और द का यूज हम पर्टिकुलर पर्सन के लिए करते हैं, ठीक है। द का यूज हम पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज करते हैं। और द को हम सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल सभी के लिए यूज करते हैं। तो इस चीज को सबसे पहले याद रखेंगे आप कि अ और एन को हम ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं और किसी स्पेशल किसी चीज को बताने के लिए नहीं करते। और द का यूज हम स्पेशल बताने के लिए करते हैं। पर्टिकुलर कैसे बताने के लिए करते हैं उसके एग्जांपल्स आपको काफी सारे बताऊंगी मैं, ठीक है। और इसको हम द को हम सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। अनकाउंटेबल के लिए भी कर सकते हैं, सभी के लिए यूज होता है। बट द का यूज किस तरह से स्पेशली यूज होता है इसको अलग से मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको ए का यूज देखना है कि ए का यूज हम किस किस के साथ करते हैं। जैसे बॉय, अ यूरोपियन, अ बैग, अ कार, अ डजन एप्पल्स, अ कप ऑफ शुगर। बेटा अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। ओके। अ मुस्लिम, अ डॉक्टर। तो इनको मैंने जो लिखा है इनको अच्छे से बताती हूँ आपको मैंने किस तरह से लिखा है। देखिए बेटा, अ बॉय का मतलब है कि ये पूरी बॉय मतलब पूरी रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी बॉय क्लास को, कि जितने भी बॉयज हैं हम सबके लिए बॉय यूज करते हैं। तो किसी एक लड़के के लिए हम बॉय यूज नहीं करते, होल क्लास जितने भी बॉयज हैं सबके लिए बॉय यूज करते हैं, इसलिए इसके आगे हम अ लगाते हैं, ठीक है। यूरोपियन, यूरोपियन मतलब यूरोप का रहने वाला पर्सन है, तो उसके लिए हम अ का यूज करेंगे। और अ बैग, बैग मतलब सभी बैग्स के लिए हम बैग यूज कर रहे हैं, नॉट ओनली कि वन बैग के लिए। इसी तरह से कार रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी और होल क्लास ऑफ कार्स के लिए। और हमें कोई क्वांटिटी बतानी है, जैसे हमें डजन एप्पल्स की बात कर रहे हैं कि एक दर्जन एप्पल्स की, बेटा यहाँ पे बनानास था, तो एक दर्जन मान लो हम बनानास की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। तो उसके बाद यहाँ भी हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, अ कप ऑफ शुगर। तो हमें जब क्वांटिटी बतानी होती है तो हम एक कप या एक दर्जन, वन डजन, तो उसके लिए हम अ का यूज करते हैं। उसके बाद हम किसी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जैसे वो मुस्लिम है या सिख है या क्रिश्चियन है, तो उसके लिए इसके आगे भी हम अ लगाते हैं, अ मुस्लिम, अ क्रिश्चियन, अ सिख, ठीक है। और किसी प्रोफेशन की बात करते हैं तो उसके आगे भी हम अ लगाते हैं, अ डॉक्टर, लाइक दिस, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गए होंगे सभी कि हम ए किस किस के आगे लगाते हैं। आपको साथ साथ लर्न करना है बेटा, या फिर आप इसको याद रखें और फिर इसको और करें, ठीक है। किस किस के लिए हम इसको यूज करते हैं, जैसे किसी हॉल क्लास को शो करने के लिए, जैसे बॉय के आगे लगाया हमने, यूरोपियन के आगे लगाया, कार के आगे लगाया। प्रोफेशन बताते हैं जब हम, या कम्युनिटी की बात करते हैं, या कोई क्वांटिटी बताते हैं, तब भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जैसे हमने किसी ऐसे पर्सन का नाम बताना है जिसको हम जानते नहीं है, ठीक है। हम किसी वन पर्सन की बात कर रहे हैं कि एक सोनाली नाम की लड़की आई थी, ठीक है, तो उसके आगे हम अ लगाएंगे। वैसे हम नेम के आगे अ नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर हम किसी ऐसे बंदे की बात कर रहे हैं जिसको हम जानते नहीं है, हमारे लिए अनफैमिलियर है, तो हम कहेंगे कि एक सोनाली या वन रितिका केम हियर, तो अ लगाएंगे और सोनाली शर्मा केम हियर। तो कई बार हम कुछ एक्सप्रेशंस देते हैं, जैसे कितने दुख की बात है, या कितना गंदा है, कितनी दर्द की बात है, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ मेस, कितना गंदा है। तो उसके लिए भी हम उसके आगे हम इन एक्सप्रेशंस के आगे हम अ लगाते हैं, जैसे व्हाट अ पिटी, व्हाट अ मेस, इस तरह के वर्ड्स के लिए भी आगे हम अ का यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके लिए एन। एन का यूज हम कैसे करते हैं, वोवल साउंड्स, अगर वोवल साउंड्स वर्ड के आगे हमें सुनाई दे रहे हैं तब हम एन का यूज करते हैं, अदरवाइज हम ए का यूज करते हैं, ठीक है।
और ए का यूज हम तब करते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, और एन का यूज हम करते हैं जब हमारी वोवल साउंड्स यूज होती हैं। जैसे आप इन वर्ड्स को देखेंगे, जैसे हमने बताया एप्पल, एप्पल में ए का जो है जब हम बोलते हैं तो अ का यूज हो रहा है। तो ए क्या है, आपने हिंदी में जो स्वर होते हैं वहां से देखना है, जैसे अ आ ई उ ए ओ औ, इसमें जो स्वर हैं उसमें से यहाँ पे ए का यूज हो रहा है, तो उसके आगे क्या लगेगा, एन। नेक्स्ट है जैसे आर, आर में आ का यूज हो रहा है, आ भी एक स्वर है तो एन का यूज हो रहा है। ठीक है, ऑनरेबल, ऑनरेबल में ओ का यूज हो रहा है, तो इसको ऑनरेबल नहीं बोलेंगे, इसको ऑनरेबल बोलेंगे। ओ का यूज हो रहा है, ओ भी एक स्वर है, तो हिंदी में जो वर्ड्स हैं उनकी उनकी अगर साउंड निकल रही है तब आपने एन लगाना है। ठीक है, एन एप्पल, एन आर, एन ऑनरेबल, एन अभी अ की आवाज आ रही है। एन एजुकेटेड, एजुकेटेड में ए की साउंड आ रही है। तो पिछले जो हमने ए वाले वर्ड्स किए थे उनमें जो है कॉन्सोनेंट्स की साउंड है सब में, जैसे बॉय में ब की साउंड आ रही है, यूरोपियन में य की साउंड है, बैग में ब की साउंड है। तो आपने साउंड्स को ध्यान रखना है, जब भी कॉन्सोनेंट साउंड्स आपको सुनाई, आप बोलकर देखते हो जब कॉन्सोनेंट साउंड होती है वर्ड के आगे तब आपको अ लगाना है, और जब वोवल साउंड होती है तब आपको एन लगाना है। अब कुछ वर्ड्स है आपके पास जिसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा, जैसे यूनिक, अब ये सारे यू वाले वर्ड्स हैं, बट आप सोचेंगे कि यू वाले हैं तो शायद वोवल लगा हुआ है इनमें, तो मैं एन लगा देता हूँ या लगा देती हूँ, नहीं। तो आप इसको बोल कर देखेंगे, जैसे यूनिक में य की साउंड है तो क्या लगाओगे, अ यूनिक पर्सनैलिटी है, कुछ भी आगे। यूनिटी, यूनिटी में भी य की साउंड आ रही है तो अ लगेगा। यूजेस, यूजेस में भी य की साउंड है, यूनिक में भी य की साउंड है। अब अम्ब्रेला में यू लिखा हुआ है लेकिन य की साउंड नहीं है, अम्ब्रेला अ की साउंड आ रही है तो एन अम्ब्रेला लगेगा। ठीक है, जैसे अननोन है तो अननोन में भी अ की साउंड है तो एन अननोन आएगा। अब यूनिफॉर्म में फिर से य की साउंड है तो अ यूनिफॉर्म आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको सभी यू वाले वर्ड्स देकर ये क्लियर किया है कि सभी यू वाले वर्ड्स के आगे एन नहीं लगता और सभी के आगे अ नहीं लगता। ठीक है, तो इनको आपने साउंड्स के हिसाब से देखना है, सिर्फ यू वालों को ही नहीं, सबको ही आपने साउंड्स के हिसाब से देखना है। तो ये मैंने इसलिए, क्योंकि आप लोग कई बार कंफ्यूज होते हो कि हाँ यू लिखा हुआ है तो एन लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको साउंड्स देखनी होती है, उसके हिसाब से आपको लगाना होता है। तो नई स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। हाँ जी, इसमें आप द का यूज सीखेंगे। द का यूज कैसे हम करते हैं, तो किसी पर्टिकुलर चीज को बताने के लिए हम द का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ आई वॉन्ट द एप्पल यू परचेज फॉर मी, मुझे वही एप्पल चाहिए जो आपने मेरे लिए परचेज किया था, तो इसके आगे मैंने द लगाया है। ठीक है, अदरवाइज मैं कहूंगी आई वॉन्ट द एप्पल, अगर मुझे कोई भी एप्पल चाहिए तो मैं कहूंगी आई वॉन्ट द एप्पल, मुझे एक एप्पल चाहिए। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे भी हम द लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्रीज कौन सी होती है, एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, जो ईएसटी वाले वर्ड्स होते हैं मोस्टली वही सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, तो वहां हम स्पेशली द का यूज ही करते हैं। ठीक है, हम उसके आगे कभी भी अ या एन कुछ नहीं लगाते, या ये खाली भी नहीं छोड़ते, इनके आगे हम द ही लगाते हैं। और जब भी हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो उसके आगे हम ईस्ट है, जैसे वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ऑलवेज हम उनके आगे हम द का यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ यूनिक चीजें होती हैं, जैसे अर्थ है, अर्थ जो है पृथ्वी जो हमारी है वो सिंगल है, एक ही है, उसके साथ की कोई और पृथ्वी नहीं है, तो यूनिक है वो हमारे लिए, तो उसके आगे हम द लगाएंगे। मून भी एक है, जैसे सन भी एक है, इस तरह से जो भी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए यूनिक है, इनके जैसा कुछ और नहीं है हमारे पास, तो उसके आगे हम द लगाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे उनका हम सेंटेंसेस में दोबारा यूज करते हैं। अगर हम किसी भी चीज को हम स्पेशली दोबारा उसी की बात कर रहे हैं अगेन, उसके आगे भी द का यूज करते हैं। जैसे आई बॉट अ वेज फ्रॉम द शॉप, मैंने शॉप से एक गुलदस्ता खरीदा, एक वेज खरीदा, द वेज इज ब्यूटीफुल, तो वो वेज बहुत ब्यूटीफुल है, हम उसी ही गुलदस्ते की बात कर रहे हैं, सभी गुलदस्तों की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम उसी वेज की बात कर रहे हैं जो हमने शॉप से खरीदा था, तो इसलिए यहाँ पे द आया। ठीक है, तो इस तरह से ये द का यूज आपने करना है। किन किन चीजों के लिए करना है फिर से याद रखेंगे आप। कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के आगे
डायरेक्शंस के आगे, यूनिक चीजों के आगे और कुछ ऑलरेडी जो मेंशन चीजें होती है उनके लिए। ठीक है, तो आज आपका ये टॉपिक जो है और लंबा नहीं हो पाएगा, अदरवाइज हम इसको और भी लेके जा सकते थे। तो नेक्स्ट करेंगे। तो लास्ट में बेटा मैं आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स के नेम बता रही हूँ जो आपको याद करने चाहिए, क्योंकि वो आपको डेली जो आप यूज करते हो उनको ईटेबल्स हैं आपके लिए, तो आप उनको जो है हिंदी में बोलते हो तो कई बार आपको पता नहीं होता, आप पूछना चाहते हो, सोचते हो मैं इसके लिए क्या बोलूं। तो वर्ड्स हैं जैसे बेटा पोमीग्रेनेट आप अनार के लिए यूज कर सकते हैं, अनार के लिए वर्ड होता है पोमीग्रेनेट। अमरूद गवावा होता है। आड़ू पीच कहते हैं आड़ू को। एंड खुमानी के लिए वर्ड होता है एप्रिकॉट यू हैव टू यूज फॉर खुमानी। एंड जामुन के लिए आप यूज करेंगे ब्लैकबेरी। शहतूत खाते हो आप तो मलबेरी, इसको मलबेरी बोलते हैं। और बेर के लिए आप प्लम यूज करेंगे। चीकू खाते हैं आप लोग, तो चीकू के लिए सपोता, SAPOTA, सपोता वर्ड होता है। मौसमी खाते हैं आप, उसके लिए स्वीट लाइम, यू हैव टू यूज वर्ड फॉर इट, स्वीट लाइम। और सिंगाड़ा खाते हैं आप, सिंगाड़ा के लिए आप यूज करेंगे वाटर कॉल्ड्रॉप, CALTROP। और शकरकंदी आप लोग बॉइल करके या उसे बेक करके खाते हैं, तो स्वीट पोटैटो। अगेन रिपीटिंग दीज वर्ड्स, पोमीग्रेनेट अनार, गुआवा अमरूद, आड़ू के लिए पीच आड़ू, एप्रिकॉट खुमानी, ब्लैकबेरी जामुन, मलबेरी शहतूत, प्लम बेर, सपोता चीकू, स्वीट लाइम मौसमी, वाटर कॉल्ड्रॉप सिंघाड़ा, स्वीट पोटैटो शकरकंदी। तो ये वर्ड्स आप याद रखें और इनको जरूर यूज करें। ओके बेटा, गुड बाय। Bye, ma'am. Thank you very much, Davinder ma'am. Okay, all of you, have you enjoyed this session? Yes, ma'am. Yes, everyone. Yes, you have come to know so many new words, and it's not going to be end here. You know, in evening 5 o'clock again we have a dance session, and there we are going to enjoy the dance. Meanwhile, we would wish to thanks to our principal ma'am and our Davinder ma'am. So all of you must say thanks to madam, so that she have given us a great knowledge. And let's meet by evening 5 o'clock. Okay.